नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद में आज में हम आपको बताएंगे आज के एजेंडे के बारे में और प्रश्नकाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति में सुधार के लिए महाराष्ट्र और बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विशिष्ट पहल शुरू की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु अनुपात में कोई कमी आई है? यदि हाँ, तो सबसे अधिक प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है? शिवहर बिहार से जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद रसायन एवं उर्वरक मंत्री से उर्वरक उत्पादन संबंधी सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार की बिहार जैसे अधिक उर्वरक उपभोग करने वाले राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? अकोला महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे आयुष मंत्री से औषधीय पौधों की उपलब्धता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में औषधीय सुगंधित पौधों और जड़ी बूटियों की उपलब्धता पर कोई व्यापक अध्ययन कराया है? यदि हाँ, तो इसका राज्य और संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? बनासकांठा गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या ये सच है कि अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से भ्रष्ट आचरण में लिप्त है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गुजरात सहित देश में ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? गोपालगंज बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन महिला एवं बाल विकास मंत्री से आंगनबाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस मिशन के तहत आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित इनमें बुनियादी ढांचे को पुनर्गठित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले महिला एवं बाल विकास मंत्री से कुपोषण मुक्त भारत से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा पोषण अभियान अथवा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने की कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभियान को पूरा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कडापा आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद YS अविनाश रेड्डी पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से आंध्र प्रदेश में पत्तनों के विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में बंदरगाहों, छोटे बंदरगाहों और बंदरगाह अवसंरचना के विकास के लिए स्वीकृत और व्यय की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है? उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आयुष सेवाओं को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बस्तीपति नागराजू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अस्पतालों में नवजात शिशु देखभाल सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश भर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित कुल कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनका राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार ब्यौरा क्या है? केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि देश में विशेषकर ओडिशा में
स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उसका ब्यौरा क्या है और देश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को शामिल करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर विधि और न्याय मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश भर में सभी न्यायालयों में राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के साथ साथ नागरिकों को किफायती एवं सुलभ न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है। दादर और नागर हवेली और दमन दीव से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादर और नागर हवेली सहित देश भर के जनजातीय बहुल दूरदराज के क्षेत्रों, जिलों में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चिकित्सा जांच कार्यक्रमों और पोषण उपलब्धता की राज्य संघवार ब्यौरा क्या है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के लिए उक्त रोगों के शीघ्र निदान के लिए निवारक उपायों के बारे में गांवों को दौरा करके जागरूकता पैदा करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। ढेंकानाल ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रुद्र नारायण पाणी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से ओडिशा में मेडिकल कॉलेज से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने से संबंधित कार्य शुरू हो गए। यदि हाँ, तो उसका राज्य, संघ और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी आयुष मंत्री से औषधीय पौधों की खेती और उनके संवर्धन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने किसानों के लाभ और लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषधीय पौधों की खेती और संवर्धन के लिए कोई कार्यक्रम या योजना शुरू की है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। घोसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय महिला एवं बाल विकास मंत्री से भीख मांगने वाले बच्चों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो माननीय मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने बड़े शहरों और टियर 2 कस्बों में सड़क, चौराहों और ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या पर कोई सर्वेक्षण कराया है। यदि हाँ, तो इन बच्चों की संख्या और औसत आयु कितनी है। इनके पुनर्वास की सरकार के पास योजना क्या है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद अबू ताहिर खान रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों के मौसम से कितने दिन या समय अवधि पूर्व विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जाता है और क्या मौसम में उचित समय पर उर्वरकों की आपूर्ति न होने के कारण इनकी कालाबाजारी में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को कम लागत पर फसल उगाने हेतु आवश्यक उर्वरक जुटाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। कांकेर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोजराज नाग रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल करेंगे। वो सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने देश में नकली उर्वरकों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सली उर्वरकों का कथित रूप से कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के खिलाफ छापे मारे गए। यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान कितने छापे मारे गए, कितने पंजीकरण लाइसेंस रद्द किए गए और उनके खिलाफ कितनी कानूनी कार्रवाई की गई। भुवनेश्वर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि सरकार 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत विशेषकर स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी समिति बुनियादी ढांचे वाले ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में टीबी से संबंधित निदान, उपचार और इससे संबंधित अन्य सेवाओं का निष्पक्ष सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। सागर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े आयुष मंत्री से सवाल करेंगी।
वो पूछेंगे कि देश भर में आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और आयुष चिकित्सा प्रणालियों के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है, और आयुष क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण के 6वें दिन लोकसभा में आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग के साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल आयुष मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 8 सवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। 1 सवाल होगा विधि और न्याय मंत्रालय से, जिसका जवाब देंगे केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। और आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। ई-नाम प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन, इसे लेकर राज्यसभा सांसद मयंक भाई जायदव भाई नायक पूछेंगे कि सरकार छोटे और सीमांत किसान को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम में भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रही है और अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म में नई तकनीकी सुविधाओं और सेवाओं को जोड़ने की क्या योजना है। हीरे के आयात और निर्यात में गिरावट को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत पूछेंगे कि क्या सरकार पिछले 3 वर्ष में हीरे के आयात और निर्यात में गिरावट से अवगत है, अगर है तो इसके कारण क्या है और इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए। इसके अलावा इस उद्योग में कितनी नौकरियां प्रभावित हुई हैं और डिस्प्लेस्ड कामगारों को सहायता कैसे दी जा रही है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बाधाओं को लेकर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला पूछेंगे कि क्या भारतीय घरेलू उद्योग को यूरोपीय बाजारों में व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार ने इन मुद्दों को हल करने के लिए यूरोपीय संघ से संपर्क किया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहायता को लेकर राज्यसभा सांसद वाई को पूछेंगे कि 2024-25 के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित कौन सी परियोजनाएं घोषित की गई हैं और इन योजनाओं के तहत खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में क्या प्रगति हुई है। पुणे और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस को लेकर राज्यसभा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी पूछेंगी कि क्या सरकार को पता है कि पुणे और दिल्ली के बीच यात्रियों की भारी मांग के बावजूद राजधानी एक्सप्रेस की कोई सेवा नहीं है और क्या इस रूट पर नई राजधानी ट्रेन शुरू करने की कोई योजना है। किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं को लेकर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पूछेंगे कि 2024-25 में किसानों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं और इन योजनाओं में अब तक कितना फंड उपयोग किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स का योगदान, इसे लेकर राज्यसभा सांसद सुनेत्रा अजित पवार पूछेंगी कि क्या कृषि स्टार्टअप्स की तकनीकें कृषि को टिकाऊ और जलवायु सहिष्णु बना सकती हैं और क्या सरकार ने इसे क्षेत्र में विस्तार के लिए पायलट परियोजना विस्तार शुरू की है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनर्द्वार को लेकर राज्यसभा सांसद एडी सिंह पूछेंगे
कि क्या सरकार ने RINL को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है और इसके पुनरुद्धार के लिए कितना फंड आवंटित किया है और क्या इस्पात निगम को कैपिटलाइज देने की योजना है। राजकोट से गांधीराम के लिए नई ट्रेनें शुरू करने को लेकर राज्यसभा सांसद केसरी देव सिंह झाला पूछेंगे कि क्या सरकार राजकोट, मोरबी और गांधीधाम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई ट्रेनों की योजना बना रही है। भूजल की कमी से निपटने के उपाय को लेकर राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन पूछेंगे कि क्या सरकार ने भूजल की कमी का कोई अध्ययन किया है, किन क्षेत्रों में भूजल अत्यधिक उपयोग हो रहा है और इसे फिर से भरने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल करेंगे राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव। वो पूछेंगे कि ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और क्या इस उद्देश्य के लिए निर्भया फंड का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद एस सेल गणपति पूछेंगे कि पिछले 3 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बनाए गए, इन मकानों के लिए कितना फंड जारी किया गया और कितना खर्च किया गया, इस योजना के तहत लक्ष्यों को किस तरह से हासिल किया गया है। ओडिशा में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया पूछेंगे कि क्या सरकार ओडिशा में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की कोई योजना बना रही है और इनसे बाजरा किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने को लेकर राज्यसभा सांसद धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े पूछेंगे पिछले 3 वर्षों में ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। AI हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पूछेंगे कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर की वर्तमान स्थिति क्या है और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 1000 GPUs का उपयोग कैसे किया जा रहा है। और राज्यसभा में बजट सत्र में आज यानी कि 6वें दिन कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कृषि, किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, सूचना और प्रसारण, रेल, ग्रामीण विकास, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित सवाल होंगे। राज्यसभा में 4 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। 2 सवाल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 3 सवाल राज्यसभा में रेल मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 1 सवाल इस्पात मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी देंगे। तो कार्यक्रम में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन अंत में आपको छोड़ जाते हैं संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में आज लिस्टेड बिजनेस के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।